नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश को समझने के लिए इतिहास की मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे भी किसी देश के पूरे चरित्र को सामने रख सकते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक दिन की कहानी देखेंगे। 13 जनवरी 2026, एक ऐसा दिन जिसने भारत के कई अलग अलग चेहरे एक साथ दिखाए। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक दिन में सिर्फ 24 घंटों में एक देश क्या क्या जीतता है, क्या क्या महसूस करता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है सत्ता के गलियारों से, जहां उस दिन भारत ग्लोबल स्टेज पर बहुत बड़े और अहम कदम उठा रहा था। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत की विदेश नीति और वो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो उस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां थीं। जरा सोचिए, एक ही दिन में तीन तीन बड़ी डिप्लोमेटिक हलचलें। एक तरफ तो नई दिल्ली में भारत ने ब्रिक्स की कमान संभाली, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के साथ डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में डील साइन हुई। और इतना ही नहीं, अमेरिका के नए एम्बेसडर ने भी उसी दिन अपना पदभार संभाला। ये तीनों ही घटनाएं भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दिखाती हैं। और हाँ, ब्रिक्स की अध्यक्षता की ये थीम, इसे जरा ध्यान से देखिए। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, नहीं, ये असल में दुनिया को लेकर भारत की बड़ी सोच, उसके एम्बिशन को दिखाते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ बंद कमरों में बड़े बड़े नेता दुनिया का भविष्य तय कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं दरवाजों के ठीक बाहर आम इंसान एक बिल्कुल अलग और, सच कहूं तो, बहुत ज्यादा ठंडी हकीकत का सामना कर रहा था। ये स्लाइड इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को पकड़ती। तो चलिए अब पॉलिसी की दुनिया से निकलते हैं और जरा उस हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जिसका असर हर एक इंसान पर पड़ रहा था, और वो था मौसम। 3.2 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिल्ली में उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर था, जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा कम था। ये वो कंपकपा देने वाली ठंड थी जिससे पूरा उत्तर भारत जूझ रहा था। हालात इतने सीरियस थे कि मौसम विभाग को, यानी आईएमडी को, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। अब ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है, भाई तैयार रहिए, मौसम आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसका असर हुआ भी। चारों तरफ घना कोहरा, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स पे असर, मतलब पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ों पर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई। तो मतलब एक अलग ही चैलेंज वहां था। ठीक है, तो मौसम की बात हो गई। अब जरा देश के इकोनॉमिक मोड पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि उस दिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में, शेयर बाजार में क्या चल रहा था। तो बाजार का मिजाज भी ना उस दिन दिल्ली के मौसम जैसा ही था, थोड़ा ठंडा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। वजह, कुछ ग्लोबल टेंशन्स और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बुकिंग करना। लेकिन एक मिनट, बाजार की इस उठापटक के बीच एक और जरूरी चीज हो रही थी। देश की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, जैसे टीसीएस और एचसीएल टेक, वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी कर रही थी। और ये रिजल्ट्स इकोनॉमी की हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। चलिए अब एक ऐसे एरिया की बात करते हैं जहां भविष्य को शेप किया जा रहा था। सरकार डिजिटल वर्ल्ड को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए नए रूल्स पर काम कर रही थी। तो उस दिन फोकस इस बात पर था कि डिजिटल फ्रॉड से कैसे निपटा जाए और साइबर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए। मतलब हम सबके लिए ऑनलाइन स्पेस को ज्यादा सेफ कैसे बनाया जाए। और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आया। धोखाधड़ी रोकने के लिए दो चीजें। पहली, वेरिफिकेशन के लिए एक सेल्फी जरूरी हो, और दूसरी, हर ट्रांजैक्शन की जियो टैगिंग हो। मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है इसका पता चले। तो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी को काबू में लाने की कोशिश चल रही थी। और बात सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं थी। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सोर्स कोड शेयर करने जैसे कड़े साइबर सिक्योरिटी रूल्स पर बात चल रही थी। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर कितनी सीरियस है। अच्छा, तो हमने कूटनीति देख ली, मौसम देख लिया, अर्थव्यवस्था भी देख ली। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद देश की असली धड़कन है, हमारी कल्चर, हमारे त्योहार और खेल। ये स्लाइड एक ही फ्रेम में कितनी कमाल की चीजें दिखाती है। एक तरफ परंपरा, लोहड़ी का त्योहार, दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल इवेंट, काइट फेस्टिवल,
और तीसरी तरफ भविष्य की तैयारी, खेलो इंडिया के ट्रायल्स। सब कुछ एक ही दिन। तो सोचिए, पंजाब और हरियाणा में लोग लोहड़ी की आग के आसपास नाच गा रहे थे। उसी वक्त अहमदाबाद में साबरमती के ऊपर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ था। और इन सबसे दूर लद्दाख की बर्फीली वादियों में देश के फ्यूचर चैंपियंस खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए ट्रायल दे रहे थे। कमाल है ना? तो 13 जनवरी 2026 का ये एक दिन हमें आखिर बताता क्या है? ये हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जो एक ही समय पर कई कई मोर्चों पर एक्टिव है, जहां कूटनीति भी है, टेक्नोलॉजी भी है, परंपरा भी है और हाँ, मौसम की चुनौतियां भी हैं। शायद यही एक मॉडर्न नेशन की असली पहचान है। इन सभी विरोधाभासों के साथ एक साथ आगे बढ़ना। इस पर जरा सोचिएगा।